हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश इन हिंदी। सो आइए चलिए क्लास 12 के स्टूडेंट्स अपन चालू करते हैं हमारी बुक। हमारे पास में आप सबको पता है जैसे कि दो बुक्स इंग्लिश की अवेलेबल है क्लास 12 के लिए, जो कि आपकी कोर्स बुक्स है। जिसका पहली बुक है आपकी कौन सी है, फ्लेमिंगो, ठीक है, और दूसरी आपकी कौन सी है, विस्तास। तो मैं जो यहाँ पे चालू करूंगी, मैं आपकी बुक फ्लेमिंगो से चालू कर रही हूँ, फ्लेमिंगो के चैप्टर्स से चालू कर रही हूँ। तो आपकी बुक का पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, मतलब पहले चैप्टर का नाम ही क्या है, द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंसो डॉलिथ, ठीक है। सो क्या है ये चैप्टर, क्या था इस चैप्टर के अंदर, हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। पहले देखते हैं कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर, ठीक है। दो मेन कैरेक्टर्स पे ये चैप्टर बेस्ड है, इवॉल्व कर रहा है। जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है, पहला कैरेक्टर है आपका एम हैमिल और दूसरा कैरेक्टर है आपका फ्रेंड्स, ठीक है। तो किस चीज पे ये चैप्टर बेस्ड है, क्या इसकी स्टोरी थी, तो ये चैप्टर एक वॉर के ऊपर बेस्ड है और उसमें ये बताया गया है कि वॉर ने किस तरीके से लोगों को अफेक्ट किया है, वहां की नेटिव लैंग्वेज को अफेक्ट किया है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, जितना आपके चैप्टर में है, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उन चीजों पे अपन सिर्फ बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो ये वॉर किस सिटी कौन सी जगहों के बीच में हुआ था। जर्मन ने फ्रांस पे हमला किया और उस फाइट के अंदर जर्मन जीत गई थी, ठीक है। तो उसको जीतने के बाद जर्मन ने दो जो जगह थी वहां की फ्रांस की, जो कि पहली जगह थी एल्सेस और दूसरी थी लॉरेन, वहां पे उन्होंने फ्रेंच पढ़ाना या फ्रेंच जो उनकी नेटिव लैंग्वेज थी वो बंद करा के वो सिटीज किसके अंडर चली गई थी, जर्मनी के अंडर चली गई थी। तो जर्मन ने उनपे कब्जा कर लिया था, आप ऐसे बोल सकते हो। तो अब अगर उन लोगों ने उस पर रूल कर दिया है तो वहां पे लैंग्वेज भी कौन सी चलेगी, जर्मनी चलेगी, ठीक है। तो वहां पे फ्रेंच बंद होने वाली थी, जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो पूरी तरीके से वहां पे बंद होने वाली थी। और उस पे ये चैप्टर बेस्ड है कि उस टाइम पे क्या हुआ था एक्चुअली। सो सबसे पहले हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं यहाँ पे दो हैं। मिस हैमिल, ये कौन है, ये टीचर हैं जो एक स्कूल में पढ़ाते हैं और ये 40 इयर्स से क्या पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या है, एक स्टूडेंट का रोल है, भूमिका है इनके इस चैप्टर के अंदर, जो एज अ स्टूडेंट है और वो ये बता रहे हैं कि उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी उनकी ये लैंग्वेज। चैप्टर की बिगनिंग में ये बताया गया है कि फ्रेंच जो एक स्टूडेंट है, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, वो वॉज वेरी लेट फॉर हिज स्कूल। तो वो लेट थे अपने स्कूल के लिए और वो फटाफट अपना सारा काम कर रहे थे जिससे वो कहाँ चले जाए, टाइम पे स्कूल पहुंच जाए, ठीक है। रास्ते में फ्रेंच जा रहे थे और फ्रेंच के दिमाग में एक चीज बहुत उनको परेशान कर रही थी कि अच्छा ठीक है मैं स्कूल तो जा रहा हूँ, लेकिन आज मेरे जो मास्टर है जिनका नाम है एम हैमिल, वो मुझसे करेंगे सवाल किस पे करेंगे, वो मुझसे पार्टिसिपल्स, ठीक है, इंग्लिश के अंदर होता है। सो एक ऐसे ही मान लो कि तुम्हें कोई होमवर्क दिया है और तुम्हारी मैम तुमसे ये आंसर नेक्स्ट डे पूछेंगे। तो फ्रेंड्स के साथ भी यही चीज थी। नेक्स्ट डे उनको होमवर्क मिला हुआ था कि आज उनसे स्कूल में किस चीज के बारे में पूछा जाएगा, पार्टिसिपल्स और रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स के बारे में पूछा जाएगा, जिसके लिए फ्रेंच बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड ही वॉज लाइक कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं जाकर वहां पे क्या करूंगा, मैं कैसे बताऊंगा। तो वो क्या सोच रहे थे जब वो स्कूल जा रहे थे, तो वो अपने दिमाग में ये सोच रहे थे कि मैं बंक कर लेता हूँ, मैं कहीं और चला जाता हूँ, मैं स्कूल जाता ही नहीं हूँ, जाऊंगा ही नहीं तो मुझे जवाब देने ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो वो ऐसे सोच के स्कूल जा रहे थे। नाउ हमने इतना पढ़ा कि फ्रेंच स्कूल के लिए लेट हो रहे थे। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जहाँ पे सारी अच्छी बुरी खबरें आती है एक पर्टिकुलर जगह की। तो उन्होंने देखा कि उनके विलेज का जो बुलेटिन बोर्ड था, जो जगह का उनका बुलेटिन बोर्ड था, उससे बहुत ज्यादा क्राउडेड हो रखा है, वो वहां पे भीड़ जमा हो रखी थी, बहुत सारे लोग खड़े थे। तो फ्रेंड्स तो स्कूल के लिए लेट हो रहे थे तो वो वहां पे रुक नहीं सके, लेकिन वो यही सोच रहे थे कि अब क्या, तो वो ये सोच के जा रहे थे कि अब क्या बुरी न्यूज आई है, क्लियर। तो क्या हुआ, ब्लैक स्मिथ जो वहां पे थे, जो काम कर रहे थे, और वॉचर मतलब कुछ भी वॉचमैन या कुछ भी मान लो आप लोग कि वहां के जो लोग थे, उन्होंने फ्रेंच को देखा जो स्कूल के लिए बहुत हड़बड़ा था, वो भागता जा रहा था। उन्होंने फ्रेंच को टोका कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इस तरीके से तेज जाने की, तुम आराम से स्कूल चले जाओ। तो फ्रेंच को लगा कि अरे ये तो मेरा मजाक उड़ा। तो फ्रेंच स्कूल जा रहे थे तो उन्होंने ये चीज देखी कि बहुत ज्यादा शांति है, मतलब इतना ज्यादा उन्होंने क्या चीज देखी कि बहुत ज्यादा
शांति है। जिस तरीके से यूजुअली डे स्कूल का होता है कि रूलर्स की आवाज आती रहेगी, टीचर्स की आवाज आती रहेगी, की आवाज आती है, बच्चे तेज तेज अपने लेसन्स को रिसाइट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसने देखा कि ये बिल्कुल भी यूजुअल डेज की तरह नहीं लग रहा, ना बच्चे हैं, ना वो अपने लेसन्स को रिसाइट कर रहे हैं, ना कुछ कोई और आवाज आ रही है कहीं से भी। तो फ्रेंड्स ऐसा हो गया कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई संडे मॉर्निंग के दिन में स्कूल आ गया। क्लियर। फ्रेंड जब अपनी क्लास के पास पहुंचा तो अब उसको डर था, ठीक है। नाउ चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका कि अब फ्रेंड्स को एक डर था कि मिस्टर एम हैमिल क्या बोलेंगे, ही इज वेरी लेट, बिकॉज क्योंकि हमारे फ्रेंड्स बहुत लेट थे स्कूल के लिए, तो ही वॉज स्कैर्ड कि अब एम हैमिल मुझे बहुत ज्यादा, मेरे टीचर मुझे बहुत डांटने वाले हैं। क्लियर। सो जब वो गए तो उन्होंने देखा कि एम हैमिल उसको बोले कि फ्रेंड जाओ अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। तो फ्रेंड्स के लिए बहुत ऐसे था कि ये क्या हुआ आज, मतलब एक ऐसा टीचर जो हमें यूजुअली डांटता हो वो नहीं डांटे तो अपन भी ऐसे हो जाएंगे, इनको क्या हुआ है भाई, ठीक है। सो वो भी ऐसा हो गया था कि इन्हें क्या हुआ है, मुझे बोल रहे हैं जाके बैठ जाओ चुपचाप, मैं तो लेट हूं, मुझे डांटा भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अब हमारे फ्रेंड्स ने नोट की क्लासरूम के अंदर कुछ अलग चीजें। इस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है इस इंसिडेंट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, ठीक है। अब उसने क्या नोट किया कि क्लासरूम के पीछे वाली सीट्स पे जो यूजुअली खाली होती है वहां पे लोग बैठे हैं। कौन से लोग? विलेज के लोग बैठे हैं, ठीक है। बहुत सारे विलेज के लोग बैठे हैं। उनमें से एक कौन था? ओल्ड हॉसर। ये अपनी एक ओल्ड प्राइमर लेके बैठे थे। प्राइमर मतलब होता है ओल्ड बुक लेके बैठे थे, ठीक है। जो फ्रेंच को लग रहा था या फिर जो फ्रेंच में ही होगी, ठीक है ना, बिल्कुल श्योर है, जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है वो बुक उसमें ही रिटर्न होगी, ठीक है। तो वो बुक लेके बैठे थे और सारे विलेजर्स पीछे क्लासरूम के बैठे हुए थे और उसने अपने टीचर को देखा। तो एम हैमिल ने वो कपड़े पहन रखे थे जो यूजुअली वो इंस्पेक्शन पे पहनते हैं या फिर वो अपने प्राइज डेज पे पहनते हैं। क्या पहनते हैं वो? ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। मतलब बहुत अच्छे कोट वोट डाल के उन्होंने कपड़े पहन रखे थे, उन्होंने हैट वैट लगा रखी थी। तो फ्रेंड्स ऐसा हो गया कि उन्होंने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं एक यूजुअल डे पे। आज तो बड़ा ही यूजुअल सा डे है तो उन्होंने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्या रीजन? हमारे फ्रेंड्स शांति से बैठ जाते हैं और हमारे जो टीचर हैं एम हैमिल वो अपना लेसन उस दिन का चालू करते हैं। तो वो जब अपना लेसन चालू करते हैं तो वो ये बोल के करते हैं, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो तब फ्रेंड्स को पता पड़ा कि एम हैमिल अपना लास्ट लेसन फ्रेंच का जो है वो रिसाइट करने वाला है। तो ही वॉज वेरी शॉक, वो बहुत ज्यादा डर, मतलब ऐसे हो गए थे कि मैंने कभी भी फ्रेंच को अच्छे से पढ़ा नहीं। अभी तो ऐसा टाइम है कि जब मैं फ्रेंच को जस्ट सीखा हूं, मैंने फ्रेंच बोलना सीखी है, मुझे थोड़े बहुत सी चीजें लिखना आती है, अभी तो मेरी ग्रामर बची है, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ पाऊंगा फ्रेंच की। मतलब वो अपने आप अंदर उसके बहुत सारे थॉट्स आने लगे। आपकी बुक के चैप्टर के अंदर अच्छे से इलेबोरेटली लिखा हुआ है इस सबको, अगर आपको आंसर रिसाइट करना हो कि कैसे हमारा फ्रेंच परेशान हो गया था आफ्टर नोइंग दिस फैक्ट कि वो उसका लास्ट लेसन है फ्रेंच का, ठीक है। तो वो काफी ज्यादा चीजें सोचने लग गया था कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मैंने कभी मेरे होमवर्क पे ध्यान नहीं दिया, मैं हमेशा चीजें नेक्स्ट डे के लिए, टुमारो के लिए छोड़ देता था, मैंने कभी अटेंटिवली फ्रेंच को नहीं पढ़ा। अगर मैं इसको अटेंटिवली पढ़ लेता तो शायद मुझे आता चीजें ज्यादा, और अगर मुझे पता होता कि ये मेरा लास्ट लेसन है तो मैं इसे और ज्यादा सीरियसली पढ़ता। फ्रेंच के दिमाग में बहुत सारी। एम हैमिल के नेक्स्ट वर्ड्स ये थे कि जर्मन और फ्रांस की फाइट के अंदर जर्मन जीत गया है और फ्रांस की 2 सिटीज या 2 जगह बोल सकते हो आप, एल्सेस एंड लॉरेन के अंदर अब क्या पढ़ाई जाएगी? फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और जर्मनी पढ़ाई जाएगी। तो एम हैमिल ने बच्चों को अपने इन्फॉर्म किया कि दिस इज द लास्ट लेसन आई एम टीचिंग यू, ये लास्ट लेसन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ और कल से आपके न्यू टीचर आ जाएंगे जो आपको जर्मनी पढ़ाएंगे। तो हमारे फ्रेंड्स काफी इस चीजों को सोच के बहुत ज्यादा परेशान थे। जैसे कि मैंने बताया, वो बहुत ज्यादा चीजें सोच रहे थे कि अगर मैं इसको अच्छे से पढ़ लेता तो शायद कुछ और बात होती। क्लियर। और अब फ्रेंड्स को ये भी समझ में आ गया था कि जो विलेजर्स हैं वो वहां पे पीछे क्यों बैठे हैं, ठीक है। वो क्यों बैठे हैं? वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं, वो हमारे जो एम हैमिल हैं उनको पढ़ाने के लिए, जो उन्होंने 40 इयर्स फ्रेंच पढ़ाई है उसके लिए उनको क्या दे रहे हैं? एक छोटा सा
ट्रिब्यूट देना है। जब हमारा फ्रेंच ये सारी चीजें अब वो सोच रहा था कि वो पढ़ लेता कर लेता, तब उसकी बारी आ गई लेसन को रिसाइट करने की। एम हैमिल ने उसका नाम लिया फ्रेंच। नाउ इट्स योर टर्न टू रिसाइट द लेसन। तब फ्रेंच खड़ा हुआ, लेकिन वो कुछ पढ़ के नहीं आया था, उसको नहीं पता था कि ये उसका लास्ट लेसन है, तो वो कुछ भी बोलने के लायक नहीं था। तब एम हैमिल ने फ्रेंच को क्या बोला कि हाँ फ्रेंच, में तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें समवेयर हम सब की गलती है, ठीक है। तो फ्रेंच तो अपने आप को ही ब्लेम कर रहा था कि मैं सीरियस नहीं था, मैं पे अटेंशन नहीं करता था, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है कि जो तुम्हें पढ़ाई की तरफ सीरियसली ध्यान नहीं देने देते थे और तुम्हें बोलते थे कि जाओ फील्ड के अंदर काम करके आओ और 2 पैसे कमा के आओ। तो इसलिए तुम्हें भी कभी टाइम नहीं मिला कि तुम उसको या तुम तुम्हारी स्टडीज को सीरियसली लो। और दूसरी तरफ मैं था जो तुम्हें अपने जो फ्लावर्स है, गार्डन के फ्लावर्स, उनको वाटर करने के लिए कह देता था और तुम्हें प्रॉपरली तुम्हारे लेसन्स को पढ़ने नहीं दे पाता था। ही वॉज ऑल्सो ब्लेमिंग हिमसेल्फ, मतलब एम हैमिल भी अपने आप को ब्लेम कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मैं मेरी गलती भी मानता हूँ कि मैं भी तुमसे मेरे काम करवाता था, इसलिए तुम लेसन अटेंड नहीं कर पाते थे, ठीक है। उसके बाद एम हैमिल ये भी कहते हैं कि एल्सस की ये चीज बहुत है कि हम लोग काम हर जगह की है, वैसे तो ये चीज हर जने की है ये चीज कि हम हर काम कल पे टाल लेते हैं कि अगर हमें आज कोई चीज मिली है तो हम उसको कल कर लेंगे, अरे अभी तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है तो हम बिल्कुल आराम से काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें नहीं पता कब कौन सी चीज खत्म हो जाए, ठीक है। सो एम हैमिल चीजों को ब्लेम कर रहे थे और उन्होंने बोला कोई बात नहीं फ्रेंच, तुम्हें लेसन नहीं आता तो तुम बैठ जाओ। एम हैमिल ने क्या किया था, सबको फ्रेंच को बोला था कि ठीक है तुम बैठ जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर वो कंटिन्यूअसली बता रहे थे कि फ्रेंच कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है जो उन्होंने आज तक पढ़ी है, ठीक है। उनको कितनी अच्छे से आती है, कितनी क्लियर लैंग्वेज है, कितनी लॉजिकल लैंग्वेज है। अब हमारे एम हैमिल ने सबको न्यू कॉपीज दी थी, जिस कॉपीज के ऊपर क्या लिखा हुआ था, फ्रेंच एल्सेस, ठीक है। मतलब फ्रेंच लिखा हुआ था और एल्सेस जगह का नाम उनकी जहाँ पे वो लोग रह रहे थे, ठीक है। अब उन सबको दिया था कि तुम लोग जो ये चैप्टर है उसको लिखो बैठ के उस कॉपीज के अंदर। तब जब सब जने उस कॉपीज के अंदर अपने अपने लेसन्स लिख रहे थे, तब फ्रेंच ने एम हैमिल को देखा और उसने ये देखा कि वो बिल्कुल मोशनलेसली बैठे हैं, वो बहुत बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे, उनका हेड डाउनवर्ड्स है, वो बहुत ज्यादा सेट है। और वो सेट क्यों थे, क्योंकि वो लास्ट लेसन दे रहे थे अपना, कौन सी लैंग्वेज का, फ्रेंच का, जो उन्होंने कितने सालों से पढ़ाई है, 40 ईयर्स से, तो बहुत बड़ी बात होती है। एंड ऑब्वियसली ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत ज्यादा सैड थे, वो बहुत ज्यादा दुखी थे कि ये उनका लास्ट एंड फाइनल लेसन है, ठीक है। सो अब जब फ्रेंच बाहर देख रहा था तो फ्रेंच अपने दिमाग में ये थॉट सोच रहा था कि अच्छा इनकी लड़ाई के चक्कर में इन्होंने हमसे तो हमारी नेटिव लैंग्वेज छीन ली, हमारी तो फ्रेंच बंद करवा दी, अब जर्मनी हमको सिखाएंगे, तो क्या ये पिजन्स और स्क्विरल्स को भी बोलेंगे कि ये भी आवाज जर्मनी में निकाले और फ्रेंच में ना निकाले, मतलब इनको भी अब ये लोग जर्मनी सिखाएंगे क्या? इज इट पॉसिबल टू टीच एनिमल्स, ठीक है, कोई लैंग्वेज सिखा सकते हैं क्या अपन? नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं था। तो ये फ्रेंच का थॉट था कि हमको क्यों चेंज करवा रहे हैं, अगर वो रूल कर रहे हैं तो हमारी नेटिव लैंग्वेज हमसे क्यों छीन रहे हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट पड़ता है एक वॉर का, ठीक है। तुम्हें कोई चीज तुम्हें लगता है तुम्हारी नेटिव है, वो भी छीन जाती है, ठीक है। और लाइफ का और प्रॉपर्टी का तो लॉस होता है। चर्च क्लॉक के अंदर 12 बजते हैं और ये लेसन खत्म करने का टाइम आ जाता है, मतलब अब आ जाती है वो बारी की जब ये उनका लास्ट लेसन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो एम हैमिल अपनी चेयर से उठते हैं और वो बोर्ड पे एक लाइन लिखते हैं, लिव ला फ्रेंच, मीन्स ये फ्रेंच के अंदर लिखा हुआ है, जिसका क्या मतलब है, लॉन्ग लिव फ्रेंच, ठीक है। तो फ्रेंच लॉन्ग लिव मतलब हमेशा जिंदा रहेगी। तो वो अपने बोर्ड पे एक लाइन लिख के वो क्लास को डिसमिस करता है। सो गाइज, दिस वॉज योर चैप्टर, द लास्ट लेसन, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आई हो चैप्टर। और मैंने पूरी कोशिश की कि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर सकूं विदाउट द नरेशन ऑफ द चैप्टर, विदाउट रीडिंग ईच एंड एवरी लाइन फ्रॉम द चैप्टर। मैंने नहीं पढ़ी एक एक लाइन, जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी इंसिडेंट्स थे इंपॉर्टेंट, मैंने सब आपको हिंदी के अंदर एक्सप्लेन किया। दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड if you like my video, please do like,